अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम। शेख फिरोज है। क्या मांग है आपकी, क्या प्रॉब्लम? हमारा मांग कुछ नहीं, हम लोग को जैसा इधर हम लोग 30 साल से यहाँ पे शेयरिंग का धंधा कर रहे हैं, तो ये हमारा स्टैंड 30 साल लग गए हमको। बड़ी तकलीफ़ों से हमने इसको जमा किया। असलम भाई ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। थोड़ा ट्रैफिक का हमारी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था जो लेफ़्ट साइड में, तो असलम भाई ने हमको पार्किंग वगैरह सब कुछ दिया। अभी वो साइड का हम लोग ने बिल्कुल गाड़ी लगाना बंद कर दिया, तो पार्किंग का तकरीबन मसला पूरा हल हो चुका है। लेफ़्ट साइड में हमने बिल्कुल गाड़ी लगाते ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को 2-2 गाड़ी लगाने का हमारा ये मांग है कि हमको यहाँ 2-2, 3-3 गाड़ी लगा के यहाँ भरने का मौका दो, क्योंकि हम लोग अगर अंदर जा रहे हैं ना तो यहाँ पे बाहर से रिक्शा आ रही है और पब्लिक यहाँ से बैठ के चले आ रही है और हम लोग बैठे रह जा रहे हैं अंदर। तो हम 7 नंबर में आप लोगों को बोला गया है लगाने के लिए। 7:30 में हम लोग को अंदर ये सेम पॉल के पास में अंदर आजमी नगर का जो अंदर रास्ता जाता है वहाँ पे हमको बोला कि आप लोग उधर अंदर लगाओ, लेकिन हम लोग उधर अंदर लगा रहे हैं ना तो पब्लिक यहाँ रोड पे खड़ी हो रही है, रोड से रिक्शा वाले भर के चले जा रहे हैं और हम लोग वहाँ अंदर बैठे रह जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय एमएलए और नगर सेवक से क्या मांग कर? हम लोग यही चाहते हैं, असलम भाई से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे इधर पे 100 परिवार पल रहा है इस लाइन से, सबके बाल बच्चे डिपेंड है इधर पे, हमारी गाड़ियाँ लोनों के ऊपर है। अगर हम लोग धंधा नहीं करेंगे तो लोन कैसे भरेंगे? हमारे घर में हम लोग बाल बच्चे कैसे पालेंगे? ड्राइवर लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। अभी तो हमने देखा है 2 रोज से ट्रैफिक को लेकर के, नए रोड की मांग को लेकर के सिग्नेचर अभियान भी चल रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, ऐसी भी लोगों की शिकायत है। और ट्रैफिक तो अभी कैसा मालूम में एक सिंगल रोड चल रहा है, ये ज़माना हो गया कि मालूम नहीं बना हुआ और एक ही रोड पे ट्रैफिक चल रहा है और एक ही रोड पे पार्किंग है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक का किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोगों को है। अगर आज कोई मालोनी से बाहर जाता है तो वो मालोनी में शाम को वापस आता है, हमको दिन में 10 बार मालोनी से बाहर निकलना है और 10 बार मालोनी के अंदर आना है, तो हम लोग खुद नहीं चाहते मालोनी में कोई ट्रैफिक हो। हम लोग खुद कॉपरेट हर चीज़, जैसा पुलिस वाले बोलते हैं, असलम भाई जैसा बोलते हैं, हम लोग पूरी तरह से उनको कॉपरेट करते हैं। यहाँ साहब लोग भी आते हैं तो हम लोग उनको भी कॉपरेट करते हैं, हमारे वॉलंटियर लगाया जाता है बाकायदा। हम लोग सिस्टम से, हम लोग खुद नहीं चाहते कि कोई ट्रैफिक हो, हमारे से किसी को तकलीफ हो, ना हमको किसी से तकलीफ हो। हम लोग यहाँ रोजी रोज के, हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी रोजी रोजगार चला रहा है, हमारे बाल बच्चों का पेट पले, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको यह है कि हम लोग यहाँ से हट रहे हैं तो रिक्शा भर के चली जा रही है, पब्लिक अंदर आ नहीं रही है, तो हम लोग कैसे? और हम लोग जैसा सबको मालूम है, आप मालूम नहीं कि किसी भी पब्लिक से आप इंटरव्यू ले लो, बस बंद हो, बस चालू हो, ट्रैफिक हो, टैक्सी का भाव एक ही रहता है। चाहे 15 रुपये अगर वो बस बंद रहेगी तो भी हम लोग वही भाव लेंगे, बस चालू रहेंगी तो भी वो भाव लेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग खड़े रह के आधे घंटे से देख रहे हैं कि हम लोग हट गए तो रिक्शा वाला 25 रुपया 30 रुपये की पब्लिक को डिमांड करके यहाँ हमारे स्टैंड से लेके जा रहे हैं, जबकि हम लोग 15 में लेके जा रहे हैं। मेरा नाम इसाक शेख है। क्या कहना चाहिए? मैं मालूनी का रहवासी हूँ। आज 40-45 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, और शेयरिंग जो चल रही है वो कोई नई शेयरिंग नहीं है, और कम से कम 25-28 साल से ज़्यादा हो गया जो शेयरिंग यहाँ पे मालूनी में चल रही है। मलाड मालूनी की 2 रुपये जब शेयरिंग थी, फियाट गाड़ी चल रही थी शेयरिंग में, तब से शेयरिंग चालू है यहाँ पे मलाड मालूनी की। और हम लोग एकदम रिजनेबल पैसे में पब्लिक को मालूनी से मलाड पहुँचाते हैं और मलाड से मालूनी हम लोग लेके आते हैं, तो पैसेंजर को अपने मंजिल तक पहुँचाते हैं और मंजिल से घर तक लेके आते हैं। अब उसके बाद में हमारे को मना किया जा रहा है, यहाँ से गाड़ी हटाई जा रही है, हमारे वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो रही है। हमारे टैक्सी वालों के वजह से कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रही है। जो लाल बस एसी बस चलाई गई है, ये लोग बीच रोड पे खड़ा करते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है और 2-2, 3-3 बस आती है कि भाई 6 बस खड़ी हो जाती है। आप लोगों का यहाँ से कोई कंप्लेन किया है ऊपर? वो हमको नहीं मालूम, हमको बताया भी नहीं गया है। लेकिन हमारे मालूनी के जो सीनियर साहब है, श्री भालेराव साहब, वो फील्ड ऑफिसर को कभी वो खुद आते हैं, चार्ज मारते हैं, लाइसेंस ड्राइवरों को लेके चले जाते हैं, 500-500 रुपये फाइन भरते मारते हैं। कि उनको लगता होगा कोई कंप्लेन पब्लिक की जाती होगी कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, तो आपके और पब्लिक के भले के लिए सोच रहे हो? देखिए, अगर कंप्लेन की है तो उन्होंने शो करना चाहिए, हमको इसकी जानकारी नहीं है, सबसे पहली बात। और हमारे वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होती है। अभी हमारे को पार्किंग की जगह दी गई थी, हम लोग वह गाड़ियाँ पार्किंग में लगाते हैं, और जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी लाके यहाँ से लगा के अपना पैसेंजर लेके जाओ, हम लोग उसमें भी राज़ी हो गए। लेकिन आज हमको उससे भी रोका जा रहा है, उससे भी बंद किया जा रहा है। आज कम 62-63-65 गाड़ी चल रही है शेयरिंग की। आज 66 परिवार के लोग, पेट का सवाल है, बच्चों का परिवार का सवाल है। आज बच्चों लोग, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, क्या मांग है? हमारी जो गाड़ी है पहले लग रही थी वैसे हमारे को यहाँ पे लगना चाहिए। धंधा हमारा जो काम है हमको करने दो, क्योंकि इसके साथ में सबकी रोजी रोटी जुड़ी है। किस वजह? आपको मालूम, जैसे देखिए बस खड़ी हो गई है। बस खड़ी होने का रीज़न क्या है? कभी कभी ये बस है ना रोड के आधे में खड़ा कर देते, तो दूसरी बस जो है निकल नहीं पाती है, बराबर है। दूसरी बस निकलेगी नहीं तो तीसरी बस भी वहाँ लग जाती है,
और ऐसे करके पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो 7 नंबर में जो ट्रैफिक लगती है उसकी वजह, मेन वजह क्या है? मेन वजह बस ही होगा ना। कौन सी बस? ये देखिए BST बस है। और ये आप जहाँ बात कर रहे थे कि एसी बस बोले तो एसी बस या नॉर्मल कोई भी बस? नहीं, नॉर्मल तो रुकती नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसमें कंडक्टर होते हैं, इसमें कंडक्टर नहीं होता है। अच्छा। अब यहाँ पे जमा करके यहाँ पे टिकट निकालते, यहाँ पे टिकट बना करके इस बस को रवाना किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे कभी ट्रैफिक लग जाती है। और कोई आपको ऐसा लगता है कि एसी बस की वजह से मेन जाम हो रहा है, उसका कोई समस्या आपको दिख रहा है? देखिए ये बस जो खड़ी है यहाँ पे, बस को लीजिए सीन, ये बस जो खड़ी है ये बराबर खड़ी है। कभी कभी क्या है, आधे बीच में लगा देते गाड़ी को, तो पीछे वाली बस जो है रुक जाती है, तो उस वजह से पूरा ट्रैफिक लग जाता है। हाँ, और जहाँ तक टैक्सी का सवाल है, टैक्सी हम लोग ज़माने से देख रहे हैं, उसके वजह से कभी ट्रैफिक नहीं लगी। और पहली बात बोल रहे थे क्या, बोले अगर टैक्सी नहीं रहेगी तो वो इधर ट्रैफिक खत्म हो जाएगी, लेकिन टैक्सी अभी नहीं है तो भी ट्रैफिक है, क्योंकि बस आड़ी टेढ़ी लग रही है। आड़ी टेढ़ी बस लगने के वजह। मेरा नाम शौकत अली शेख। तो कोई यहाँ पे टैक्सी हटाने के लिए हटाने के लिए बोले असलम भाई की तरफ से मतलब ये आया क्या, बोले यहाँ ट्रैफिक हो रही है, तो सीनियर साहब ने बोले क्या, बोले यहाँ गाड़ी मत लगाओ, हम लोग को जगह गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं है, और इसलिए हम लोग इधर अभी टैक्सी बंद। ठीक है, जो हम लोग का स्टैंड लीगल है उधर हम लोग को, आज हम लोग 30 साल से यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, 7 साल हुआ और हम लोग इधर आके गाड़ी लगवा रहे हैं। और असलम भाई असलम भाई बेहतर जानते हैं हम लोग। काजी, हाँ, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर सीनियर साहब का ऑर्डर आया है कि यहाँ पर गाड़ी एक भी नहीं लगी, हमारा ट्रैफिक हो रहा है इसीलिए। हाँ, और हाँ, अरे भाई ट्रैफिक हो रहा है इसीलिए हम लोग को यहाँ पर लगाने नहीं दे रहा है। तो आपसे है कि न्यूज़ वालों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और हमारे को कोऑपरेट करके ज़रा यहाँ पर, जैसा असलम भाई हो गए, हमारे यहाँ सीनियर साहब हो गए, उनको ज़रा हमारे लिए, हम यहाँ 30 साल से कर रहे हैं, हमारी रोज़ी रोज़गार छीनी जा रही है, ज़रा बताइए, आप उनको बात करिए। देखिए, वो पुलिस वाले का या दूसरे का कहना है कि यहाँ पे टैक्सी की वजह से तो ट्रैफिक हो रही है, तो आप लोगों को अलग से टैक्सी स्टैंड बताया गया कि वहाँ गाड़ी खड़े करें? सर, हमारे को टैक्सी स्टैंड बताया गया है, असलम भाई ने हमारे को वहाँ पर पार्किंग की जगह दी गई है, हम लोग वहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। हम यहाँ से बस के यहाँ से हम 30 साल से काम चला रहे हैं, तो हमको यहाँ 2 गाड़ी लगाने का ऑर्डर दिया गया था। असलम भाई ने भी बताया था कि 2 गाड़ी लगा के भरिए, तो हम 2 गाड़ी लगा के भर रहे हैं, तभी वो भी रोका जा रहा है। आज ये बोलते कि यहाँ से एक भी मत लगाइए, आज़मी नगर की तरफ जाइए।